नमस्कार, नादी टीवी के खास कार्यक्रम खास खबर खास नजर में आप सबका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ नैन्सी शर्मा। तो कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे 4 बड़ी खबरों के साथ। सबसे पहले बात करेंगे संसद के शीतकालीन सत्र को लेकर। संसद का शीतकालीन सत्र आज से शुरू हो गया है। सदन की कार्यवाही से पहले पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि विपक्ष सदन में मजबूत मुद्दे उठाए। पीएम ने कहा कि नई पीढ़ी के सदस्यों को अनुभव का लाभ मिलना चाहिए, यहां ड्रामा नहीं डिलीवरी होनी चाहिए। दूसरी अहम खबर है मध्य प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र से जुड़ी हुई। दरअसल मध्य प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र का आज से आगाज हो गया है। सत्र शुरू होते ही सवालों पर सवाल खड़े हो गए। कांग्रेस विधायकों ने आरोप लगाया कि सत्र के लिए भेजे गए सवालों में बदलाव किया गया है। तीसरी खबर है उत्तराखंड से, जहां धामी सरकार ने गन्ना किसानों को बड़ी राहत दी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 2025-26 पेराई सीजन के लिए गन्ने के स्टेट एडवाइज्ड प्राइस में बढ़ोतरी को लेकर मंजूरी दे दी है, जिसके बाद अगैती प्रजाति के गन्ने का मूल्य 405 रुपए प्रति क्विंटल और सामान्य किस्म का मूल्य 395 रुपए तय किया गया है। चौथी खबर है छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले से। यहां प्रशासनिक टीम ने अवैध भंडारण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। जिले के सोरम स्थित फूलवानी राइस मिल और धमतरी शहर की अशोक राइस मिल पर छापेमार कार्रवाई हुई। नियमों के उल्लंघन के चलते बड़े पैमाने पर धान और चावल जब्त किया गया। आइए अब खबरों का रुख करते हैं विस्तार से। चलिए शुरुआत पहली बड़ी खबर से करेंगे। दरअसल संसद का शीतकालीन सत्र आज से शुरू हो गया है। सदन की कार्यवाही से पहले पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि विपक्ष सदन में मजबूत मुद्दे उठाए। अगर विपक्ष चाहे तो मैं उन्हें टिप्स देने के लिए भी तैयार हूं कि कैसे परफॉर्म किया जाए। पीएम ने कहा कि यह सत्र पराजय की हताशा या विजय के अहंकार का मैदान नहीं बनना चाहिए। नई पीढ़ी के सदस्यों को अनुभव का लाभ मिलना चाहिए, यहां ड्रामा नहीं डिलीवरी होनी चाहिए। यहां नीति पर जोर होना चाहिए, नारों पर नहीं। उन्होंने कहा यह हो सकता है कि राजनीति में नकारात्मकता काम करे, लेकिन आखिर में देश बनाने के लिए सकारात्मक सोच की जरूरत होती है। नकारात्मकता को किनारे रखना चाहिए और देश बनाने पर फोकस करना चाहिए। पीएम ने सभी पार्टियों से यह भी कहा कि शीतकालीन सत्र हार से पैदा हुई फ्रस्ट्रेशन का मैदान नहीं बनना चाहिए और ना ही ये जीत से पैदा हुए घमंड का मैदान बनना चाहिए। इस सत्र में ऐसे मुद्दों पर फोकस होना चाहिए जैसे संसद देश के लिए क्या सोच रही है, पार्लियामेंट देश के लिए क्या करना चाहती है और पार्लियामेंट देश के लिए क्या करने जा रही है। विपक्ष को भी अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए और चर्चा में मजबूत मुद्दे उठाने चाहिए। ड्रामा करने के लिए जगह बहुत होती है, जिसको करना है करते रहें। यहां ड्रामा नहीं डिलीवरी होनी चाहिए। नारे के लिए भी जितने नारे बुलवाने हैं वो पूरा देश खाली पड़ा है। जहां पराजित होकर के आए वहां बोल चुके हो, जहां अभी पराजय के लिए जाने वाले हो वहां भी बोल दीजिए, लेकिन यहां तो नारे नहीं नीति पर बल देना चाहिए और वो आपकी नीयत होनी चाहिए। और ज्यादा जानकारी लेंगे, हमारे साथ पॉलिटिकल एडिटर मनोज सर जुड़ चुके हैं। सर, आज से संसद के शीतकालीन सत्र की शुरुआत हुई है और सत्र के शुरू होने से पहले जिस तरह से हमने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन भी सुना, उन्होंने कहा कि विपक्ष मजबूती के साथ अपना पक्ष रखे और चाहे तो मैं विपक्ष को टिप्स भी दे सकता हूं। और इसी के साथ ही आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जब ये कार्यवाही आज से शुरू हो चुकी है तो ऐसे कौन से ऐसे मुद्दे रहने वाले हैं जो सदन में गूंजेंगे या जिन पर विपक्ष हमलावर हो सकता है? देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा तो एसआईआर को लेकर है, क्योंकि जिन 12 राज्यों में चल रहा है तो बीएलओ की मौतों को लेकर काफ़ी सारे आरोप लग रहे हैं। चाहे वो हम उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं, चाहे हम पश्चिम बंगाल की बात कर रहे हैं, जब ममता बनर्जी खुलकर इसको चैलेंज कर चुकी है, उनके नेतृत्व में एक उनका प्रतिनिधिमंडल चुनाव आयोग से मिलकर इस पर रोक लगाने की मांग कर चुका है। लेकिन ये भी दृश्य हम देख रहे हैं कि जब से एसआईआर की कार्रवाई वहाँ शुरू हुई है तो बांग्लादेश की बॉर्डर पर बड़ी संख्या में लोग जाते नजर आ रहे हैं। यानी खास तौर पर ये मान सकते हैं हम कि साफ तौर पर ये लोग घुसपैठिए हैं। तमिलनाडु में इसके खिलाफ आवाज़ उठ रही है, उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव इसके खिलाफ हैं, लेकिन ये बात हो रही है कि अखिलेश यादव ने खुद भी एसआईआर के तहत अपना फार्म जमा किया है
तो एसआईआर सबसे बड़ा मुद्दा है, क्योंकि बिहार चुनाव के पहले भी एसआईआर जब शुरू हुआ था वहाँ, तब इसको लेके कांग्रेस और तमाम सारे विपक्षी दलों ने इसको मुद्दा बनाया था और आरोप लगाया था कि इसके आड़ में विपक्ष के वोट काटने का प्रयास है। हमने देखा था बिहार में 66 लाख वोट करीब काटे गए थे और बड़ी संख्या में नए वोट भी जुड़े थे। अब ये प्रक्रिया शुरू हो गई है, लेकिन एक दिन पहले इस हंगामे को देखते हुए जो आशंका थी, तो चुनाव आयोग ने एसआईआर की प्रक्रिया 7 दिन बढ़ा दी है। लेकिन विपक्ष इतनी आसानी से एसआईआर का मुद्दा नहीं छोड़ने वाला, क्योंकि राहुल गांधी लगातार कहते रहे कि वोट चोरी के आरोप लगाते रहें और वो नारा देते रहें कि वोट चोर गद्दी छोड़। तो उनका प्रयास है कि वोट चोरी और एसआईआर के मुद्दे पर तमाम सारे विपक्ष को एकजुट कर लिया जाए, लेकिन विपक्ष में जो फूट पड़ती दिखाई दे रही है वो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही है। इसीलिए प्रधानमंत्री ने एक तरह से तंज कसा है कि नारेबाजी से कुछ नहीं होगा, आप ड्रामा मत कीजिए, डिलीवरी कीजिए। क्योंकि हर बार हम देख रहे हैं पिछले कुछ सालों से सत्र में कामकाज कम होता, हंगामा ज़्यादा होता। पिछली बार भी हमने देखा था मानसून सत्र में लगातार हंगामा हुआ। इसके साथ एसआईआर के साथ जो दिल्ली में जो ब्लास्ट हुआ है उसको लेकर विपक्ष हमलावर है, किसानों के मुद्दे हैं, ऐसे तमाम सारे मुद्दे हैं। लेकिन हो ये रहा है कि विपक्ष अपनी बात सदन में रखने की जगह हंगामा करता है और वॉकआउट करने के बाद अपनी बात बाहर रखता है। तो इसी को लेकर प्रधानमंत्री का तंज था। लेकिन इसके बाद भी जब प्रधानमंत्री ने नसीहत दी थी, उसके बाद जैसे सदन शुरू हुआ एसआईआर को लेकर बड़ा ज़बरदस्त हंगामा हुआ और सदन की कार्रवाई कुछ घंटे के लिए स्थगित करना पड़ी। तो ये बता रहा है कि विपक्ष अपने इस रवैये से ना तो पीछे हटने वाला है और सत्ता पक्ष भी जो अपने हिसाब से काम कर रहा है। क्योंकि अकेले लोकसभा में नहीं हुआ, विधानसभा में भी, माफ कीजिए, राज्यसभा में ये मामला जोर शोर से गूंजा। तो हमने देखा जेपी नड्डा जो सदन के नेता, केंद्रीय मंत्री है, उन्होंने जो विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उन पर तंज कसा और ये भी कहा कि आपको जो बीमारी है बोलने की, चिल्लाने की, इसके लिए आप सदन की जगह किसी डॉक्टर के पास जाइए, तब आपका अच्छा इलाज होगा। बिल्कुल। और चूंकि अब देखने वाली बात एक होगी कि जो कार्यवाही है वो क्या शांतिपूर्ण चलती है या फिर एक बार फिर हंगामे की भीड़ चढ़ती है, चूंकि विपक्ष लगातार आक्रामक है और एसआईआर, जिस तरह से आपने भी कहा कि इस मुद्दे को भुनाने की पूरी कोशिश भी की जा रही है। बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको बताते चलें कि आज से संसद के शीतकालीन सत्र की शुरुआत हुई है और सत्र के शुरुआती दिन ही विपक्ष का जोरदार हंगामा देखने को मिला। एसआईआर को लेकर विपक्ष ने हंगामा किया और इसी के साथ ही इस कार्रवाई को फिलहाल स्थगित कर दिया गया। कल तक के लिए इस कार्रवाई को स्थगित किया गया। हालांकि अब ये देखना होगा कि कल जब कार्रवाई शुरू होगी तो क्या एक बार फिर विपक्ष अपना वही रुख अपनाएगा या फिर ये कार्रवाई शांतिपूर्ण तरीके से चलती है।